नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज बात करेंगे वृश्चिक राशि फरवरी मंथ 2024 कैसा रहने वाला है। फरवरी में वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह कौन हैं। आप लोग जानते हैं वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है मंगल। तो मंगल की क्या स्थिति है, मंगल क्यों हमारे जीवन में उपयोगी है। देखिए, हमारे जीवन में बल की बहुत बड़ी योग्यता होती है। अगर हमारे जीवन में बल ना हो तो हम दो कदम भी नहीं चल सकते। अगर हमारे शरीर के अंदर बल रहेगा तो हम कोई भी कार्य को इजिली कर पाते हैं। साथ ही साथ मंगल जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर भी उनका रुझान रहता है। मंगल जो है वो हमारे उत्साह का कारक है। हमारे खून के अंदर जो ऊर्जा हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं व्हाइट सेल एंड रेड सेल्स जो हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो कहीं ना कहीं मंगल का कार्य करते हैं। तो मंगल का हमारे जीवन में रहने से किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमें अंदर से ऊर्जा मिलती है वो मंगल के थ्रू हमें मिल पाती है। तो वो उस ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ हम सबसे पहले इस गोचर के अंदर सबसे पहले ये स्थिति देखेंगे कि हमारे मंगल की क्या स्थिति है। तो आप देखेंगे कि मंगल जो है 5 फरवरी तक हमारे दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और 5 फरवरी के बाद से वो हमारे 15 मार्च तक तीसरे भाव में बैठेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे कम्युनिकेशंस के अंदर और हमारे लाभ के अंदर 5 फरवरी तक बैठने का मतलब है कि वो उसे ज्यादा बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 फरवरी के बाद से हमारे जीवन में फंड नहीं रहेंगे या कम्युनिकेशन इधर उधर जाएगी। 5 फरवरी के बाद से मंगल जो है वो तीसरे स्थान के अंदर चले जाएंगे। तो हमारे छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो अप एंड डाउन होने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा का अधिपत्य रहेगा तो हम छोटे भाई बहनों को कई बार डांट भी सकते हैं। तो ये स्थिति भी कई बार आती है। तो इस समय में क्या करना है कि हमें थोड़ा सा अपनी ऊर्जाओं को संभाल के रखना है, ताकि हम अपने छोटे भाई बहनों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से कहीं ना कहीं तेज आवाज में बात ना करें या उनसे दुर्व्यवहार ना करें। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बुध की अगर हम स्थिति देखेंगे तो बुध जो है हमारे यहाँ पे बुध की अगर स्थिति देखेंगे तो बुध जो है हमारे दूसरे भाव के अंदर विद्यमान है। और बुध का दूसरे भाव के अंदर विद्यमान रहना यानी वो कारक अपने ही घर के अंदर है, यानी कि दूसरे घर के कारक ग्रह जो है वो बुध कहलाते हैं। तो इससे हमारी फाइनेंस की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, हमारा कम्युनिकेशंस काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जो है जो भी बोलेंगे वो बुध के कारण बहुत सोच समझ के कंक्रीट वे में बोलेंगे। तो इस फरवरी मंथ में फाइनेंस की स्थिति और हमारे बोलचाल की स्थिति बुध के कारण काफी अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गुरु की स्थिति की तो 1 2 3 4 5 गुरु जो है वो हमारे कार्यस्थान को देख रहे हैं। साथ ही साथ शनि और सूर्य सूर्य की अगर हम स्थिति देखें 13 फरवरी तक जो सूर्य है वो तीसरे स्थान में रहेंगे, लेकिन 13 फरवरी के बाद से वो जो है आपके 14 मार्च तक वो अपने चौथे स्थान के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। तो शनि और सूर्य के चौथे स्थान में रहने से कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी आपको मेहनत की यहाँ पे अधिकता दिखाई दे रही है। अगर आप प्रॉपरली अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सूर्य जो है जब देखेंगे तो यहाँ 5 नंबर की गिनती लगी है, तो अपने घर के अंदर जब वो देखेंगे और सूर्य जब अपने घर को दृष्ट करेंगे तो आपका लाभ यहाँ पे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। लेकिन साथ में शनि भी इस घर को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में थोड़े से मेहनत की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर आप उस समय में थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सूर्य के थ्रू वो और शनि के थ्रू वो जो है आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़े से आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत की अधिकता यहाँ पे फरवरी में थोड़ी रहेगी। साथ ही साथ रिजल्ट ओरिएंटेड है कि सूर्य भी जब दृष्ट करेंगे तो 5 नंबर की गिनती यानी अपने ही घर को देख रहे हैं, तो फल अच्छा देने का प्रयास फरवरी मंथ में यहाँ पे होगा। साथ ही साथ 5 6 7 8 और 9 तो गुरु जो है वो फाइनेंस की स्थिति को भी काफी अच्छा यहाँ पे बनाने को, बुध और गुरु की युति से आपके फाइनेंस काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में थोड़ी मेहनत की अधिकता तो है, लेकिन सरकारी पदों में और जो अधिकारी हैं वो आपको ये सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूर्य जो वो अपने घर को ही देख रहा है। तो इस स्थिति में आपका फाइनेंस और कार्य क्षेत्र काफी बेहतर यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो शनि जो है वो आपके स्वास्थ्य की तरफ दृष्ट कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने
कार्य क्षेत्र में जब आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के काम करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। साथ ही साथ व्यायाम के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, जिम के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अपने खाने जो आप खान-पीन खाते-पीते हैं उसमें थोड़ा-सा अपना ध्यान रखें, ताकि आपको यहाँ पे कोई स्थिति में परेशानी ना हो। क्योंकि शनि को दृष्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे आपको नसों से रिलेटेड इश्यूज़ या दर्द वगैरह होने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से फरवरी मंथ में बने रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि शुक्र जो है, शुक्र की स्थिति की अगर हमने बात नहीं की तो शुक्र जो है 12 फरवरी तक दूसरे स्थान में यहाँ पे रह रहे हैं। तो कम्फर्ट ज़ोन, फाइनेंस के ज़ोन को काफ़ी बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। इस स्थिति के अंदर आपके फाइनेंस लेवल अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, कम्फर्ट ज़ोन में रहेंगे। लेकिन 12 फरवरी के बाद से वो तीसरे स्थान में चले जाते हैं। तो आपके जो लोग हैं, जो मित्र हैं, जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनसे रिलेशन शुक्र आपको काफ़ी अच्छा यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ लाभ स्थान की अगर मैं बात करूँ तो लाभ स्थान के अंदर आप देखेंगे कि लाभ स्थान में केतु बैठे हैं। तो यानी कि आपको इस समय में थोड़ा अगर पूजा-पाठ करेंगे, अध्यात्म की तरफ जाएँगे तो लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी सुदृढ़ आपकी यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा-सा गुरु यहाँ पे आपके रोग और ऋण के स्थान में बैठे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब गुरु आपके रोग ऋण के स्थान में बैठे हैं, तो उस स्थान में बीपी, शुगर ये सब चीज़ थोड़ा बहुत होने के चांसेस आपको बने रहेंगे। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो वृश्चिक राशि वालों का फरवरी मंथ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, साथ ही साथ धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो थोड़ा-सा रिलीजियस एक्टिविटी की तरफ जाएँगे और थोड़ा-सा अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपका फरवरी मंथ रहेगा, उतार-चढ़ाव भरा ज़रूर रहेगा। साथ ही साथ देखिए क्या होता है, प्लैनेट हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और हम अपने कॉज़ एंड इफेक्ट के बेसिस पे ही आगे बढ़ पाते हैं जीवन में। तो हर किसी प्लैनेट का एक अलग ही रोल होता है। शनि की अगर मैं बात करूँ, लोग कहते हैं जैसे आपकी यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों का शनि यहाँ बैठे हैं और वो दृष्टि इस स्थान को कर रहे हैं, इस स्थान को भी कर रहे हैं, इस स्थान को भी यहाँ पे आपके इस स्थान को भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर शनि यहाँ पे आपको दृष्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप थोड़ी मेहनत करें। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप थोड़ी-सी व्यायाम करें, आप अपने शरीर पे ध्यान दें। अगर आप उसे संयम तरीके से काम करते रहेंगे तो आपको ये प्लैनेट कभी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये प्लैनेट तभी नुकसान आपको देते हैं जब हमारा कर्मा खराब होता है, क्योंकि दैट मीन्स जब हमें पता है कि हमें सुबह घूमने जाना है, हमें जिम करना है, हमें थोड़ा अपने शरीर पे ध्यान देना है, लेकिन हम समय पे ध्यान ही नहीं देंगे, तो होगा क्या कि फरवरी मंथ में फिर आप बोलोगे, "अरे! मेरी तो तबीयत सही नहीं रह रही, मेरी नसें सही नहीं रह रही।" तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा-सा एक्सरसाइज का ज़रूरत है, क्योंकि जैसे-जैसे हमारी एज फैक्टर आता है, तो हमें कहीं न कहीं हमने खान-पीन में ध्यान देने की कहीं न कहीं ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खा-पी लेते हैं, बाद में हम परेशान होते हैं। तो कहीं न कहीं जो प्लैनेट है, अपने मूवमेंट लेते हैं। कई लोगों के क्वेश्चन्स आते हैं कि सर ये होता क्या है, हर महीने हर कुछ दिनों बाद जो है एक राशि से दूसरी राशि में जो है प्लैनेट चले जाने का क्या रोल है? देखिए यही गोचर है और गोचर की स्थिति से ही हम यहाँ पे आपका भविष्यफल बता पा रहे हैं। तो गोचर का क्या मतलब होता है कि एक राशि से जब दूसरी राशि के अंदर जब कोई प्लैनेट जाता है तो उस स्थिति को गोचर कहा जाता है और ये हमेशा चलता रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ विषुवंबरी दशा की, तो हर राशि हर एक राशि एक महादशा खत्म होती है, दूसरी महादशा शुरू होती है। तो इस तरीके से महादशा की स्थिति आती है, अंतर्दशा की स्थिति आती है, प्रत्यंतर दशा की स्थिति है, सूक्ष्म दशा की स्थिति आती है, प्राण दशा की स्थिति आती है। तो इस तरीके से 5 दशाएँ होती हैं, वो अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। इसलिए गोचर होता है, तो हमारे जीवन में प्लैनेट का कहीं न कहीं रोल है। लेकिन साथ ही साथ ये प्लैनेट ये भी कहते हैं कि कॉज़ एंड इफेक्ट के बेसिस पे आप काम कीजिए। अगर आप कॉज़ एंड इफेक्ट के बेसिस पे काम करेंगे तो डेफिनिटली ये प्लैनेट आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा कर्मा अच्छा नहीं होगा, हम किसी का दिल दुखाएँगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी का हक मारेंगे, तो डेफ़िनेटली हम लोगों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि शनि जब अपनी दशा, अंतर्दशा या अपना जब वो कार्य इनका आता है, ढैया आती है, साढ़े 7 आती है, तो लोग क्यों डरते हैं? लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने वो कर्म किए हुए होते हैं, जिसका निर्धारण अब जो है वो शनि को करना है, न्याय करना है उनके साथ में। तो कोशिश करें, किसी का बुरा ना करें, सबका अच्छा करें, सबका ध्यान रखें। तो यही जब हम करते रहते हैं तो शनि उस समय पे काफ़ी खुश रहते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। साथ ही साथ केतु की बात करें तो केतु एक अध्यात्म का ग्रह है, वो आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है, आपका ध्यान रखता है। पाठ-पूजा करने से किसका नुकसान हुआ है? इवन जितना करीब हम भगवान के रहते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा बेनिफिट होता है। तो हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें पाठ-पूजा करना चाहिए।
अपने देवी देवताओं का ध्यान रखना चाहिए, तो ये केतु कहता है। केतु हमारा जो है, हमारे पुराने हमारे कर्म है, उनका लेखा अकाउंटेंट है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका अकाउंटेंट जो है वो केतु है। साथ ही साथ जो राहु है, राहु जो है वो कहीं ना कहीं जब हम अपने पिता के साथ में अच्छा कार्य नहीं करेंगे, मान लीजिए कि अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में जब हम कार्य अच्छा नहीं करेंगे, तो उसका फल जो है वो हमें राहु दे देगा, साथ ही शनि उसका फल हमें दे देगा। तो प्लीज आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। मेरी दी गई विवेचना आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको लेके जाए। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद।